what is the importance of this MBA? Why one should go for the MBA program? Location matter करेगा? लोकेशन मैटर नहीं करता। तो 2 साल के बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अदरवाइज हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we are with Sangeeta Magan ma'am. Sangeeta Magan ma'am has 3 decades experience in training and placements. Ma'am has worked in many colleges as a visiting faculty, many of the B schools. Ma'am, welcome to our channel. Thank you so much. Please, ma'am, please tell me something about yourself also. So I have, as you said, an academic experience of more than 3 decades, and the academic experience is all about training, specifically for MBA students, wherein I train them for their employability skills. So that's my forte. Apart from that, I'm working with a lot of government organizations for training, and as well as the parliament as well, wherein my training programs are conducted for behavioral skills for senior level. So that's a little about me. Ma'am, this video we are shooting for the MBA aspirants, those who are studying for the CAT examinations, those who are working for the MBA programs. Right. So, ma'am, पहला question, what is the importance of this MBA? Why one should go for the MBA program? So संजय, जहाँ तक मुझे लगता है MBA overrated नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि एक सैचुरेशन मार्केट में आ चुका है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल, चाहे वो फार्मेसी स्टूडेंट्स हों, चाहे लॉ के स्टूडेंट्स हों, वी हैव सीन डेंटल स्टूडेंट्स एज वेल। तो मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है अगर हायरार्की में हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना है। अदरवाइज हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो चाहे हम बीकॉम कर लें किसी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशंस में ऊपर चढ़ने के लिए मास्टर्स की डिग्री जरूरी हो जाती है, और वो मास्टर्स एमकॉम नहीं हो सकती है, वो मास्टर्स एमबीए इसलिए होती है बिकॉज एमबीए में अपार्ट फ्रॉम दी स्टडीज हम बहुत सी ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो टोटल एक बिजनेस को मैनेज करने की बात होती है। टीम मैनेजमेंट है, पीपल स्किल्स जो हैं वो बेसिकली हमें एमबीए से मिलती है। So, ma'am, how do we prepare for this? सो प्रेपरेशन जो है वो ग्रेजुएशन से हमारी शुरू हो जानी चाहिए थी, और नेवर टू लेट टू बिगिन। तो कैट मैट का स्कोर अच्छा होना चाहिए हमारा, एंड फ्रैंकली हमारे को अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज एक कॉलेज हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हम स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से ऐसे सोच के चलते हैं कि कैट मैट दे दिया, अच्छा स्कोर आ गया, कॉलेज मिल गया, हो गया काम, बट इट इज नॉट सो। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कॉलेज को डेस्टिनेशन ना समझें, हम ये समझें कि इस कॉलेज के थ्रू मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो तैयारी जो हमारी है उस डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, अपनी कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। वाई इंग्लिश? बिकॉज अगर मुझे ग्लोबल स्फेयर में आगे जाना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंग्लिश पर ध्यान दें, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग नेटिव इंग्लिश जो है वो नहीं बोल पाते हैं, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वर्ल्ड में पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं हमारी उस जॉब के लिए जहाँ पे हमें बैठना है रिक्रूटर के सामने। तो हमारी प्रिपरेशन एमबीए में जाकर ना शुरू हो, उन सब चीजों की प्रिपरेशन हमारी एमबीए में जाने से पहले शुरू हो जाए। बिकॉज अगर मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए एज अ स्टूडेंट, तो कॉलेज को भी एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक ये सर्कल है, विशेष सर्कल है जिसके थ्रू से हम बाहर नहीं निकल सकते। तो कॉलेजेस को अच्छा स्टूडेंट इसलिए चाहिए ताकि उनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो, और हमें इसलिए अच्छा कॉलेज चाहिए ताकि हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो। Ma'am, let's suppose if I'm not getting 90% or above in CAT, क्या मेरे पास कुछ और भी सोर्सेस हैं, या फिर मींस हाउ शुड आई चूज ए बी स्कूल? फिर मुझे चूज कैसे करना होगा बी स्कूल अगर मेरे परसेंटाइल बहुत अच्छे नहीं है कैट के? सी नंबर 1, कैट की परसेंटाइल इतने साल पहले अगर मैंने कुछ किया तो मेरे से आज कोई नहीं पूछेगा कि मैंने कहाँ से कॉलेज किया, क्या मेरी कैट की परसेंटाइल थी, कुछ नहीं कोई पूछेगा। तो कैट की परसेंटाइल मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री टिकट है कॉलेज के लिए। उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि 90% लाकर भी मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो जिनकी 70% आ रही है, 65 अबव आ रही है, 70 आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए दुनिया खत्म हो गई। ठीक है, उनके लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं, क्योंकि या तो हम बात करते हैं बिल्कुल ओवर टॉप लेवल कॉलेजेस की, उसके बाद में सभी कॉलेजेस प्रोबेबली एक ही हायरार्की में आते हैं। तो मुझे चॉइस कैसे करना है, अगेन अपने डेस्टिनेशन को दिमाग में रखते हुए, ये एक सिर्फ जर्नी है जो मुझे अपने डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी। तो मुझे कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं अपने लेवल के हिसाब से 10 कॉलेजेस को चूज करूं और उनको पैरामीटर्स के ऊपर नंबरिंग दूं, लाइक द फर्स्ट
जो लोग सोचते प्लेसमेंट, ओके लेट अस टेक प्लेसमेंट एज वन, कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। बट प्लेसमेंट कैसी है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी क्या कॉर्पोरेट से कनेक्टेड है, इंटर्नशिप्स कैसे मिलते हैं वहाँ पर, वो एक पैरामीटर हो सकता है। कॉलेज का कॉर्पोरेट एक्सपोजर कितना है वो डिपेंड करता है, और कोर्सेज डिपेंड करते हैं। तो आप सोच के चलिए कि मुझे अगर आज एडमिशन लेना है तो 2 साल के बाद मुझे जॉब में जाना है, तो 2 साल के बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आई विल बिकम रिडंडेंट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस समय मुझे क्या चाहिए होगा, तो क्या वो स्किल सेट्स मुझे ये कॉलेज दे रहा है। लोकेशन मैटर करेगा? लोकेशन मैटर करता है, क्योंकि हमें वो मिल सकता है उससे एक बेनिफिट कि वहाँ कॉर्पोरेट्स अराउंड अबाउट ज्यादा हैं तो मिल सकते हैं, अदरवाइज एज सच लोकेशन मैटर नहीं करता। If we compare location like Mumbai, Bangalore, Pune, Delhi, सी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए वो बिजनेस हब्स है, दिल्ली बिजनेस हब है, मुंबई बिजनेस कैपिटल के जैसे हम समझ सकते हैं, तो इनसे हमें बेनिफिट मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जमशेदपुर में पढ़ता है वो बड़ा नहीं हो सकता, या बच्चा जो किसी और जगह पे पढ़ता है वो अच्छा नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स अबाउट कि हमारे अंदर क्या है, हम कितना अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं और कितना हम एक्सपोजर लेना चाहते हैं एमबीए में, वो डिपेंड करता है। कंपनीज की प्रायोरिटीज क्या होती हैं? कंपनीज क्या पहले जो बड़ी बड़ी शहर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनसे रिक्रूटमेंट करना पसंद करती हैं, या कंपनीज के लिए कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है कि ब्रांड वैल्यू के ऊपर ही कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगी? वो डिपेंड करता है, देखिए कंपनी टू कंपनी। अब कुछ कंपनीज का प्रायोरिटी यही होता है कि उनको बिल्कुल टोटल इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए, 70+ चाहिए, तो वो उसी बैंड के कॉलेजेस, उसी टियर 1 टियर 2 में जाएंगे, सिटीज में जाएंगे। अदरवाइज कंपनी के सामने आप खुद क्यों नहीं अपने आप को प्रपोज करते हो, राइट? मुझे ये लगता है कि कॉलेज के अंदर जाकर हम जो तैयारी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें अपने आप भी कुछ करनी चाहिए, ताकि एंड में हम ब्लेम गेम ना खेलें कि कॉलेज ने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं करा, उसने मैंने क्या करा अपने लिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो डेफिनेटली कॉलेजेस का नाम कुछ मैटर करता है, क्योंकि आपके सीवी पर वो कॉलेज का नाम हमेशा रहने वाला है, वो मैटर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टियर 1 सिटीज के ही कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे होंगे। मैम, there is one means there are many colleges who are promoting themselves by the name of their rankings. So these rankings does matter? देखिए रैंकिंग्स अगर वो गवर्नमेंट रैंकिंग्स हैं तो जरूर मैटर करती हैं, और वो इसलिए भी मैटर करती हैं क्योंकि कॉलेजेस ये प्रूव कर देते हैं वहाँ पर उन रैंकिंग्स के सामने कि हमारा कॉर्पोरेट एक्सपोजर कितना है, हमारी फैकल्टी कॉर्पोरेट से कितनी कनेक्टेड है, कितने रिसर्च पेपर्स हैं, इंटर्नशिप्स कैसी हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, वो हर चीज़ के ऊपर बेस्ड जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर रैंकिंग्स हमें दी जाती हैं कॉलेजेस को, और मैटर करती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमें ये सोच के चलना है कि मुझे इस कॉलेज में क्या स्किल सेट मिलेगा, क्या मुझे सिखाया जाएगा, क्या मुझे कोर्स करना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैम, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी हो आज की डेट में, अब जिन बच्चों का 70% 80% से भी कम है कैट में, कुछ कॉलेजेस जो आपको लगता है कि वहाँ का क्राउड, वहाँ की फैकल्टी एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस थोड़ा सा बेटर है, कोई रिकमेंडेशन ऐसे 2 3 4 5 कॉलेजेस? देखिए बहुत से कॉलेजेस हैं ऐसे जो अच्छा आपको प्लेसमेंट्स दे सकते हैं, अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। Let's name a few if you want me to name that. Then NDIM is one of them. There are other colleges as well. I think IMS है, IMT है, IIMM है, बहुत से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, लॉयड है ग्रेटर नोएडा बेल्ट में। सो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छी प्लेसमेंट्स देते हैं, अच्छे स्टडी स्ट्रक्चर हैं उनके, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इन कॉलेजेस में क्राउड कैसा मिलता है? क्राउड भी उसी हिसाब से मिलेगा, क्योंकि जब हम सोचते हैं उनको क्रीम लेनी है, हर कॉलेज को यही है कि मुझे क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, हम ये देखेंगे कि हर कॉलेज में एक मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स रहता है। तो अगर कॉलेज का प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं तो उनके पास 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, 20% मिक्स बैच होगा। और अगर हम सोचेंगे कि कॉलेज की प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है तो शायद 50-50 का कॉम्बिनेशन हो जाए, और नए कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर बहुत कम होते हैं। अभी की डेट में अभी क्या देखने को मिल रहा है हमको कि हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस ने फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अगर जैसे आपने नाम लिया एनडीएम का फीस 12 लाख 13 लाख प्लस हॉस्टल, so it's around 16-17 lakh for a students for the whole 2 years. Yes.
क्या इन कॉलेजेस में आरओआई निकल पाता है बच्चों का? क्या वो आरओआई ले लेते हैं, या फिर अगर फीस जहाँ से भी लिया या तो पेरेंट्स से लेके आएगा या एज ए बैंक लोन, दोनों ही सूरत में उसने बच्चे ने पैसा वापस करना है। बिल्कुल। कितने दिन में ये पैसा रिकवर कर सकता है बच्चा अगर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट? देखिए, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है, मुझे एक डेफिनेशन नहीं पता कि एवरेज स्टूडेंट हमारा क्या है। क्या एवरेज स्टूडेंट हम सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे कह रहे हैं? हम उनके प्लेसमेंट्स के बेसिस पे कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा ऑन एन प्लेसमेंट 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, तो वो बच्चा ऑन एन एवरेज हमारे लिए जो वहां से ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ले ले। देखिए, अगर वो 7-8 लाख का पैकेज ले रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाई कॉलेज में तो फिर जाने का फायदा ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा अपने ऊपर इतना वर्क कर ले कि उसको प्लेसमेंट में कहीं प्रॉब्लम आए नहीं। तो अगर आपको 8-10 लाख का, 11 लाख का ऐसे पैकेजेस में लेकिन जो कॉलेजेस में हम कहते हैं हमारा हाईएस्ट पैकेज इतना, एवरेज इतना, क्या ये सही है? हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं, बट हाईएस्ट पैकेजेस अगर मैं IIMs की भी बात करूं तो वो जो करोड़ का पैकेज दिखाते हैं वो सबको नहीं मिलता है, राइट? सो द क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स वुड गेट दैट, बट देयर आर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि आजकल टाइट चलती हैं, बहुत रिसेशन भी टाइम, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज लोगों को अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं अगर अपने ऊपर वर्क किया है तो। ओके मैम, आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी कॉर्पोरेट्स में किस तरह की ओपनिंग ज्यादा निकलती है? क्या मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की प्रोफाइल ज्यादा रहती है, या HR की प्रोफाइल भी रहती है, या फाइनेंस की प्रोफाइल भी उतनी ही है जितनी मार्केटिंग की प्रोफाइल्स है? मार्केटिंग की प्रोफाइल्स काफी हैं, और जहां हम मार्केटिंग कहते हैं वहां सेल्स जरूर आता है। एंड बिलीव मी, मैं कहती हूँ सब बच्चों को सेल्स में जाना चाहिए। जिन्होंने 2 साल रगड़ा खाया है लाइफ में सेल्स में, वो डेफिनेटली 2 साल के बाद अपना अच्छे से अच्छा जंप ले सकते हैं, क्योंकि हमें मार्केट की पता चल जाती है, ग्राउंड रियलिटी पता चल जाती है, और वो बहुत जरूरी है। नो पेन नो गेन। सेल्स में भी 2-3 प्रोफाइल कॉलेज वाले बताते हैं कि एक डायरेक्ट सेल्स, एक चैनल सेल्स, एक कुछ और सेल्स, वो 3-4 तरह की सेल्स। तो क्या ये सेल्स डजंट मैटर एक्चुअली? जहां मुझे ग्राउंड रियलिटी सीखने की जरूरत है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, एज अ टीम लीडर बनने के लिए भी मुझे वो ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। सो पीपल हु हैव स्पेंट 2 years 3 years into this, they can grow up higher very fast. So हमने देखे अपने स्टूडेंट्स जो 5 साल के अंदर AVP की पोजीशन पर भी पहुंचे हैं, which is very nice. So 5-6 साल के अंदर बच्चे जंप ले लेके आगे जाते हैं, बट ये वही बच्चे हैं जिनका जिंदगी में कुछ करने का पैशन है। सिर्फ MBA में घुसने से कुछ नहीं होगा। You need to be passionate about what you want to dream. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एक B स्कूल से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो? तो B स्कूल से एक्सपेक्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है कि वो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दें, खुद भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, फैकल्टी भी निकल आए, कॉलेज भी निकल आए, और मुझे भी निकाल दें। अगर उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया है और मुझे अपनी ड्रीम की तरफ पुश कर दिया है, तो प्रोबेबली मैं आगे जा सकता हूँ और एज अ स्टूडेंट आगे जा सकती हूँ। सो इंटर्नशिप्स मैटर करती हैं, किस लाइन में आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, कितने स्ट्रीट स्मार्ट आप बन रहे हैं, इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, पार्ट लीजिए इनमें, क्योंकि ये हमने कहीं ग्रेजुएशन में नहीं किया है, तो अब कीजिए, जितना कर सकते हैं अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, लोगों के सामने आइए, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो आइए सामने उनके, हर चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया मत बनिए। सो ये सोच के कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा और मुझे कुछ मिलेगा, नहीं होगा। कंसेप्चुअल नॉलेज जितनी चाहिए उससे ज्यादा आपके सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल्स को अपना जितना बिहेवियरल स्किल्स जिनको हम कहते हैं, या पीपल्स स्किल्स जिनको हम कहते हैं आजकल, वो इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए हर एक्सपोजर अपने को दीजिए, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट। तो ये थी संगीता मैम, बहुत अच्छे मैम, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आपने कुछ और पूछना है किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरना है, कूपन कोड चाहिए किसी भी कॉलेज का, या पास आउट स्टूडेंट से बात करना है, current students or pass out students, so that you can connect directly to the students and get to know the real picture of that college, particular college. संगीता मैम से बात करना है, संगीता मैम जैसे बहुत से और कॉर्पोरेट्स के लोगों से बात करना है, तो भी आप हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, so that I can share you the name and number so that you can connect directly to these peoples and get to know each and everything. Thank you. Thanks a lot.